क्या खलीज फारस में तीसरी आलमी जंग का मैदान सजने वाला है? एक तरफ अमरीकी सदर की धमकियां तो दूसरी तरफ समंदर में ईरानी आबडोजों की पुरअसरार नकलो हरकत। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बहुत बड़े तूफान का पेश खैमा है। हालिया दिनों में जो कुछ हम देख रहे हैं इसे अस्करी जबान में नफसियाती जंग कहा जाता है। एक तरफ बैनुल अक़वामी समंदरों में डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बहरी फौज तो दूसरी तरफ ईरानी पासदारान इनकलाब की आबनाए हर्म्स में अपनी आबडोजों और जंगी असासों की नुमाइश। अमरीका की तारीख गवाह है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले हमेशा ताकत का मुजाहिरा करता है। अरमादा का लफ्ज इस्तेमाल करना दरअसल तेहरान को एक वाज़ेह पैगाम है कि बात हो सकती है मगर बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि दबाव के तहत। ये वही पुराना अमरीकी मॉडल है जो हम शुमाली कोरिया, इराक, लीबिया और यहाँ तक कि चीन के मामले में भी देख चुके हैं। इस हिकमत अमली का मकसद फौरी जंग छेड़ना नहीं होता बल्कि मुखालिफ के आसाब को इस हद तक तोड़ना होता है कि इसे इनकार की कीमत बहुत बड़ी लगने लगे। अमरीका चाहता है कि ईरान खौफजदा होकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाए, लेकिन अपनी शराइत पर। दूसरी जानिब ईरान के इक़दामात को भी दुरुस्त तनाजुर में समझना जरूरी है। ईरानी आबदोजें, तेज रफ्तार मिसाइल किश्तियां और साहिली दिफाई निज़ाम शायद अमरीकी बहरी बेड़े का मुकम्मल मुकाबला न कर सकें, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। ईरान की हिकमत अमली बराबरी नहीं बल्कि लागत बढ़ाना है। तेहरान का पैगाम साफ है, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो खलीज फारस अमरीका के लिए आसान मैदान जंग नहीं रहेगा। ईरान इस लड़ाई को अमरीका और आलमी मईशत के लिए इतना महंगा बना देना चाहता है कि वाशिंगटन जंग का सोच भी ना सके। हकीकत ये है कि अमरीका भी इस वक्त मुकम्मल जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। खलीज फारस में एक छोटी सी गलती तेल की सप्लाई लाइन काट सकती है जिससे आलमी मईशत डूब जाएगी। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक अफसोसनाक पहलू भी है और वो है मुस्लिम दुनिया का किरदार। बदकिस्मती से बेशतर मुस्लिम ममालिक इस खतरनाक खेल में या तो खामोश तमाशाई हैं या फिर अपनी अपनी बका के खौफ में मुब्तला। ना कोई मुश्तरका सिफारती आवाज है और ना ही कोई इज्तिमाई हिकमत अमली। हालांकि अगर यहाँ आग भड़की तो इसकी कीमत पूरा खित्ता चुकाएगा, मगर फैसले कहीं और होंगे। मुख्तसर ये कि ये मार्का अभी मिसाइलों का नहीं, आसाब का है। अमरीका बाजू मरोड़कर बात करना चाहता है और ईरान तसादुम से बचते हुए मुजाहिमत दिखा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ईरान इस नफसियाती दबाव के सामने घुटने टेक देगा या ये तनाव किसी बड़े तसादुम में बदल जाएगा।